है कि कई बार मिलता नहीं है उसको, आपके पास नोटिफिकेशन आता है, फिर आप मैसेज करते हैं सर वो पीडीएफ नहीं है, बल्कि वो आ जाती है। हाँ, तो इस मित्रा का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क, शॉर्ट में कहेंगे पीएम मित्रा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में करूँ, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में, तो जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कपड़ा उद्योग जो है उसको विकसित करना, क्योंकि भारत में कपड़ा उद्योग के अवसर बहुत अधिक है। यहाँ से कपड़े को हम फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हमारा जो भारतीय बाजार है वो ग्रो करेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी। जितनी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी उतना ही हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया होगा। जितना फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया होगा उतनी ही पेइंग कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी। हमारी जो S&P ग्रुप के द्वारा जो रेटिंग है वो बढ़िया होगी। हम हर प्रकार की जो स्थितियाँ होती है इकोनॉमी में, कभी कभार इकोनॉमी डाउन हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, खराब स्थितियों से, वैश्विक चुनौतियों से भी आराम से निपट सकते हैं। हम रुपए की वैल्यू को भी सस्टेन बना के रख सकते हैं। इसलिए ऐसे फील्ड हमें चुनना जरूरी है जहाँ पे हमें लगता है कि इन क्षेत्रों को हम बढ़िया करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा जो चालू खाता घाटा है वो कम पड़ेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भुगतान संतुलन बढ़िया होगा। ये थोड़ी शास्त्र की शब्दावली, थोड़ा आप उम्मीद कर रहा हूँ अगर शास्त्र थोड़ा बहुत जानते हैं। और क्योंकि अब मैं शास्त्र यहाँ समझाने बैठूंगा तो करंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्लास में पूरा करवाना होता है तो मैं वो सारी शब्दावली नहीं समझा सकता, लेकिन यहाँ जो आएंगे समझ लूंगा। तो इसमें क्या है कि हमारा जो कपड़ा उद्योग है उसको विश्व स्तरीय बनाना है, ताकि हमारे कपड़े की दुनिया भर में मांग हो और हमारा कपड़ा ठीक से बिके। इसलिए क्वालिटी को भी मेंटेन करना है और उसकी प्राइसेज जो कीमतें हैं उसको भी मेंटेन करना, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिक सके, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे प्रतिस्पर्धियों का सामना कर सकें। इस वजह से इस योजना को लाया गया। इसके तहत क्या करेंगे, गवर्नमेंट इसके तहत 7 पार्क बनाने वाली है। कितने? 7 प्रोजेक्ट। हालांकि इसमें राजस्थान में एक भी प्रोजेक्ट नहीं, 7 प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने स्टेट से प्रपोजल मांगे थे और प्रपोजल के बेस पे जो भी गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ प्रपोजल, उसके बेस पे 7 प्रोजेक्ट इसमें रिलीज किए गए और अगले 5 वर्षों के लिए इसमें लगभग 45 करोड़ रुपए, 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 5 का विजन है, इसमें फर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। सबसे पहले फर्म बनाओ, फर्म से उसको रेसा बनाओ, रेसे से उसको फैक्ट्री में ले जाओ, फैक्ट्री से उसको कपड़ा बना के फैशन में कन्वर्ट करो, फैशन से उसको फॉरेन ले जाओ। तो ये फर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये 5 F पर बल देता हुआ पूरा प्रोजेक्ट है। और इसको डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपीपी मॉडल अपनाया। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ऐसी परियोजना जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं सहभागिता से। तो इसमें पीपीपी मॉडल को एक प्रकार से लागू किया गया है। और अब बातें जितनी भी बीच की है ये वो सामान्य बातें हैं जो सब में होती है, जैसे कि देखो ये तो खबर आपको बहुत बढ़िया से शॉर्ट नोट्स कर ले, ठीक है, मैंने इसके पीछे सारा सारा ग्रीन कर दिया है, तो ग्रीन करो वो सारा आपको बढ़िया से नोट्स बना लेना है। बाकी अपन देखते हैं। अब इसमें क्या है, कपड़ा पार्क बनाने। कपड़ा पार्क में क्या होता है, पार्क वो स्थान होता है जहाँ पे सारा एक ही सब पार्क है। जैसे कपड़े का पार्क है तो उसमें केवल कपड़े की इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी सारी फैक्ट्री होगी, आउटलेट्स होंगे और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसे पार्क बनाना जिसमें क्या होगा, अच्छी विश्व स्तरीय बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं का विकास। औद्योगिक सुविधाओं में जैसे सभी प्रकार की क्लियरेंस हो गई, चाहे वो आपके जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होगी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सारी बढ़िया व्यवस्थाएं करना। और इससे क्या होगा, भारतीय कपड़ा उद्योग को पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उसका निर्माण करने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने, लॉजिस्टिक का मतलब लाने ले जाने की लागत होती है उसको कम करने और अपनी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको बढ़ाना, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है तो उसको बढ़ाना है। और ये 5 विजन पे काम कर रहा है। फर्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू सॉरी फर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फॉरेन की तरफ ले जाना है। और इस तरह से 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब ये 7 पार्क कौन कौन से होंगे, देखो तमिलनाडु में है विरुधुनगर, गुजरात में नवसारी, कर्नाटक में कलबुर्गी, मध्य प्रदेश में धार, तेलंगाना में वारंगल और महाराष्ट्र में अमरावती। तो 4, 5, 6 उत्तर प्रदेश के अंदर ये टोटल 7 पार्क स्थापित करने हैं। इसके तहत मंत्रालय ने इन 7 पार्कों को एक प्रकार से अनुमति दी। इन 7 पार्कों के नाम क्या आप लिखेगा, तो ये सारे के सारे 7 पार्क याद रखें। जहाँ तक ग्रीन को आपको याद रखने, बाकी लिखने हैं बाकी सारे आप है वो पढ़ के छोड़ दो। ये लगभग 6 वर्षों में इनको 44 और 45 करोड़ के लगभग 45 करोड़ मांगे का व्यय किया जाएगा। इसमें ग्राउंड ग्रीन फील्ड भी होगा, ब्राउन फील्ड भी होगा। ग्रीन फील्ड क्या होता है, बेसिकली जो बहुत नया प्रोजेक्ट होता है ना, किसी पुरानी फैक्ट्री को ठीक करके नहीं बल्कि बिल्कुल नई प्रोजेक्ट शुरू की जाती है तो ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और पुराने ही फैक्ट्रीज को ठीक किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो इसमें ग्रीन फील्ड भी होंगे और ब्राउन फील्ड भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि ऐसे पार्कों के लिए 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से हमने 7 पार्कों को अनुमति दी है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसमें ये 7 राज्य हैं। यहाँ पे जैसे ये सारा पूरा हो जाएगा तो लगभग 1 लाख से 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। और पार्क जब पूरा हो जाएगा तब तक इसकी व्यय राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपए इस पार्कों पर व्यय हो जाएगी। ये एमओयू है जो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखो। तो ये था पहली खबर हमारी पीएम मित्रा के तहत कपड़ा पार्कों का विकास। इसमें ये लिख लेना और दूसरा आप ये पॉइंट्स लिख लेना। शॉर्ट में जितना बढ़िया लिखोगे उतना आपको परीक्षा में रिवीजन करने में मदद होगा। ठीक है, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स कर दिया तो लास्ट में रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं। नोटा पराठा चीते की वापसी। चीते की कहानी लंबी चली है। हमारे भारत में चीते हुआ करते थे, विलुप्त हो गए थे, शिकार की भेंट चढ़ गई थी। फिर नामीबिया से प्रधानमंत्री मोदी चीते लेके आए थे, मतलब प्रोजेक्ट लाए थे 22-23 के अंदर यहाँ से दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से एक पहली बार दुनिया में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर हुआ था, मतलब